दोस्तों, आप सबको जय मसीह की एक बार फिर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही शॉकिंग और अलार्मिंग इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं सैटरडे होने के नाते मेरा मन किया चलो आज स्कूटर लेके बेटे के साथ मैं रोहतांग तक जाऊँ, रोहतांग टनल तक। बट आज सेकंड टाइम मैंने ट्राई किया और दोनों बार में ऐसा हुआ है कि मैं अभी तक टनल तक नहीं पहुंच पाया। पहली बार जब मैं बेटे के साथ गया था, आपको पीछे के वीडियोस में याद होगा, मैं डुंडी ब्रिज तक जा पाया था और फिर बेटे को नींद आने लगी थी तो हम वापस आ गए। बट इस बार बेटा भी ठीक था, जगह था, लेकिन प्रॉब्लम आई स्कूटर की। इको मोड में मैंने चलाया, थैंकफुली मनाली से और जहाँ पे जाके स्कूटर बंद हुआ वहाँ तक कोई और दिक्कत नहीं आई। कंटिन्यूसली इको मोड में स्कूटर चलता गया, चढ़ता गया, और जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं लगभग 16.5 किलोमीटर बाद जब हम ढूंढी ब्रिज से थोड़ा पीछे ही थे, मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर पीछे होंगे, वहाँ पे जाके स्कूटर बंद हो गया और कोई वार्निंग स्क्रीन पे उस टाइम नहीं आई। मैंने, जैसे हर बार होता है, मैंने सोचा वैसे ही होगा, ऑफ़ किया, ऑन किया, लेकिन स्कूटर ऑन हो रहा था, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट सब मोड्स दिख रहे थे, बट एक्सेलरेट करने पे कुछ नहीं हो रहा था। स्कूटर सिर्फ पीछे को ढलान में जाए जा रहा था। तो थोड़ी देर हमने फ़ोटो वोटो वहाँ पे खींची, रुके, हमने सोचा शायद थोड़ी सी देर में चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बार बार मैं ऑन ऑफ करता रहा। काफ़ी देर, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट हमें इस चीज़ में लगे होंगे। मैं और बेटा भी पूछ रहा था, पापा हम वापस कैसे घर जाएंगे अगर ऐसे ही स्कूटर बंद रहा तो। थैंकफुली मेरे को इतना मालूम था कि हम यहाँ से नीचे जाएं तो ढलान है, तो हमें ढलान में एटलीस्ट सोलांग तक पहुँचने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो काफ़ी देर वेट हमने करी, ऑन ऑफ रीस्टार्ट भी किया। अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे, स्क्रीन पे आया रीस्टार्ट करने का स्कूटर को, वो भी किया। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बार बार स्कूटर को रीस्टार्ट भी किया, लेकिन हर बार पावर, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड सब स्क्रीन पे दिख रहे थे, लेकिन एक्सेलरेट करो तो स्कूटर में कोई पावर नहीं। मैंने मोटर भी छू के देखी, क्योंकि ठंड का मौसम है और हम यहाँ पहाड़ पे ऊपर हैं, तो मेरे को ये था शायद 5-10 मिनट में मोटर थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन मोटर छूने में कोई ख़ास गर्म नहीं लगी मेरे को, और लेकिन चल नहीं रहा था। जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे रीस्टार्ट करने के लिए नोटिफिकेशन मेरे को आ रहा था। और फाइनली थक हार के मैंने यही डिसाइड किया, अब ऊपर तो नहीं जा सकते, स्कूटर चल ही नहीं रहा है। तो फिर हम स्कूटर को पैरों से पुश करके ऑन में रख के और नीचे सोलांग तक आ गए, ऑफ़ करके खड़ा किया। 10-15 मिनट में और बेटा इधर उधर घूमे और फिर आके स्कूटर ऑन किया तो स्कूटर नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऑन हो गया, और हम फिर वापस घर अपने मनाली तक आ गए। वैसे स्कूटर में मेरे को कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं लग रही है, लेकिन ये एक बहुत सीरियस इशू है। अगर ओवर हीटिंग ऐसे हो रही है या कुछ हो रहा है, कम से कम स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें पता लगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं तो मनाली जैसी जगह में रहता हूँ जहाँ सिर्फ पहाड़ हैं, चढ़ाइयाँ ही हैं, तो ऐसे में अगर स्कूटर यूज़ ही नहीं कर सकते तो फिर कंपनी को पहले ही मना कर देना चाहिए कि पहाड़ों के लिए हमने नहीं बनाया है, आप लोग प्लीज़ पहाड़ों में ना लें। और अभी पीछे कुछ टाइम पहले मेरे को ध्यान है, कारगिल से इन्होंने एक फ्रीडम ड्राइव या कुछ किया था ओला S1 प्रो स्कूटर्स के साथ। तो जब कंपनी खुद ही एनकरेज करने की कोशिश कर रही है कि पहाड़ों पे आप ओला के स्कूटर्स लो, ई मोबिलिटी को अपनाओ, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। एज एन ओनर मैं बहुत इस बात से दुखी हूँ कि स्कूटर ने ऐसी प्रॉब्लम आज करी। शुक्र है कि मेरे वापसी में ढलान थी, अगर ढलान नहीं होती, चढ़ाई होती, और वो ऐसी जगह है जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, हेल्प के लिए भी आप किसी को नहीं बुला सकते, चलती गाड़ियाँ ही हैं, अगर किसी को रोक के आप हेल्प मांगो। बट ऐसे में फिर क्या करें, एक तो ओला का कस्टमर केयर नंबर नहीं लगता है, कॉल करो कॉल एकदम कट जाती है, कभी कस्टमर केयर कनेक्ट नहीं होता है। रोड साइड असिस्टेंस ले रखा है,
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रखा है, सब किया हुआ है, लेकिन अगर कंपनी प्रोडक्ट में ऐसे बना के रखेगी तो फिर कैसे हम एज अ कंज्यूमर उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट ओला कि ओला S1 एयर में प्लीज़ जल्द से जल्द आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स दें। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे जो स्कूटर की डिटेल्स हैं, जो डेटा है, आप वायरलेसली आई नो आप एक्सेस कर सकते हो, तो आप उसको एक्सेस कीजिए और इस प्रॉब्लम से, ऐसे आने वाली होने वाले दिनों में प्रॉब्लम से आप हमें ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट दीजिए। सो एज अ कंज्यूमर, एज अ यूज़र, आई एम नॉट हैप्पी इस इशू की वजह से, बट आई एम हैप्पी कि मैं और बेटा वापस सेफली घर आ सके। सो आप लोगों से विनती है, आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप फैलाएं ताकि ओला में आगे जो भी सुपीरियर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और कुछ इसमें डिसीजन लिया जा सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक यू वेरी मच।